के नीचे की रोड नहीं बनाएंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे 5 साल बाद। नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी लगातार क्षेत्र में नुक्कड़ मीटिंग एवं जनसंपर्क कर मोदी सरकार एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोकुलपुर विधानसभा के जोहरीपुर वार्ड और गोकुलपुर वार्ड में नुक्कड़ मीटिंग कर भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया लोगों से जनसंपर्क। आगे क्या कहा, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। पूरे देश के गरीबों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज नरेंद्र मोदी सरकार कराती है। तो इस देश का जो बड़ा मुद्दा है, कश्मीर को लोग भारत से अलग करना चाहते थे। हमने कहा था कि हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, वो भी हटा दिया। हमने तो आपके लिए शिव विहार तक मेट्रो ला दिया। कौन कौन मेट्रो में चढ़ा है, जरा पर हाथ उठाएगा? नहीं, सभी चढ़े। तो सभी चढ़े थे, वो हमारे लिए ताली तो बजाना मोदी के लिए कि आपको मेट्रो ला के दिया। हम लोग का कन्वेंसिंग चल रहा है। अब थोड़ा हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तो आज जौहरीपुर में एक नुक्कड़ सभा थी। लोगों का बड़ा प्रेम है और हम ये चुनाव का महत्व क्या है ये थोड़ा बता रहे हैं। बीजेपी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल करके क्या चाहती है। तो हम लोगों को बातें अपनी बता रहे हैं और लोग यही लाइन कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है, एक तरफ देशभक्त है और एक तरफ देश के निगेटिव शब्द बोलते हैं। तो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। लेकिन ये देश, ये हमारा लोकसभा, ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इस क्षेत्र का जो विकास का रफ्तार है और बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हमने मेन रोड तो कर लिया, अब हम गलियों में घुसने वाले हैं। तो गलियों में आएंगे तो जब हम बड़ी बड़ी मेट्रो हाईवे बना सकते हैं, तो अब नरेंद्र मोदी जी के विशेष आशीर्वाद से दिल्ली की गलियों को, पानी के सिस्टम को, ये सबको ठीक करने के लिए आगे। जब मैं पहले आया था तो मुझसे कहा गया सिग्नेचर ब्रिज नहीं है, बनवा देना। मैंने कहा बनाऊंगा तभी चुनाव लड़ूंगा। सिग्नेचर ब्रिज बनाया, उसके बाद चुनाव लड़ने आया। जमीन के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये पूरे देश में केवल 4 जगह पे है, जिसमें एक प्रधानमंत्री के रहे हुए क्षेत्र में, एक नितिन गडकरी के क्षेत्र में, एक अमित शाह जी के क्षेत्र में और तीसरा बन रहा है आपके दिल्ली, आपके क्षेत्र में। चुनाव लड़ने तभी आऊंगा जब आपका ये रोड और ये नाला दोनों का इंतजाम कर दूंगा। गोकुलपुर के लोगों के चक्कर में मैंने सीलिंग तोड़ी थी और मुझे जेल होते होते बचा। इसलिए देश में कहीं जाता हूँ तो मेरा नाम गोकुलपुर से जरूर जुड़ता है। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब 25 मई को कमल का बटन दबाकर हमारे इन सपनों को, जो मोदी जी की गारंटी के साथ है, आप इसको सफल बनाइएगा। एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। के नीचे की रोड नहीं बनाएंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने ये शपथ बहुत सोच समझ के लिया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगले 5 साल के अंदर हमें ये काम करना है और हम इस कार्य को करते हुए और गोकुलपुर नहर को, जो नहर को जो नाला बना दिया गया है, उसका भी करेंगे निदान
और ये होगा जब दबेगा कमल का निशान। मनोज तिवारी जी आज ही नहीं 2014 से ही इस काम पे उनका स्नेह रहा। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि उनको एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हुआ था सीलिंग तोड़ने का, तो वो मुकदमा भी उन्होंने गांव वालों के लिए सहा। उसके बाद में उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिली। आज भी मनोज तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा वादा गांव के लिए किया है। जिस रोड से आप आए हैं मेट्रो के नीचे, ये दुर्भाग्य है, मेट्रो जहाँ भी अपना काम करती है तो उस रोड को बनाती है, लेकिन गोकलपुर के साथ ये दुर्भाव हुआ, तो सोतेला व्यवहार मेट्रो ने किया। सांसद जी ने आज वादा किया है इसको बनाएंगे, और जो आपके बगल में नाला है उस नाले को भी ढककर सौंदर्यकरण का कार्य होगा। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ ये ही, विधायक फंड में जो रोड बनी है उसमें भी 1.5 करोड़ रुपए सांसद जी ने दिया है। मेरे यहाँ पे 5 एकड़ का पार्क है, उसमें भी सांसद जी ने 50 लाख से सौंदर्यकरण का कार्य किया है। सबोली हाट जो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रेनें रुकती थी, आज 6 ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। तो सांसद जी का विशेष इसने गोकलपुर को हमेशा मिलता रहा। अच्छा, क्या आप लोगों की तरफ से क्या कुछ समर्थन रहेगा? हमारी तरफ से 100% भाजपा को वोटिंग जाएगी। और पिछली बार भी सबसे ज्यादा पोलिंग गोकलपुर से ही हुई थी, इसी मंडल से हुई थी, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। और इस बार भी सभी लोग 100% मतदान करेंगे, यही आश्वासन है कि हमारा जो चुनाव है ये मोदी जी के लिए है। और निसंदेह जब से मनोज तिवारी जी हमारे सांसद बने हैं 2014 से 2024, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। निसंदेह सिग्नेचर ब्रिज से अगर आप शुरू करेंगे तो विकास की गंगा बहते बहते सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद मेट्रो, उसके बाद देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है, और नन्नगरी में जो फ्लाईओवर बनाया है, निसंदेह जो विकास उन्होंने किया है वो दो हमारे यहाँ पर उन्होंने स्कूल भी दिए हमको जो कहीं भी नहीं थे। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात जो कही यहाँ पर कि उनके विकास से जो अछूता रह गया था, ये जो हमारा गोकुलपुरी मेट्रो से जोहरीपुर मेट्रो तक का जो रास्ता है जो बेहद खराब है, उन्होंने आज ये कहा है और बहुत बड़ी बात कही है कि अगली बार जब मैं चुनाव लड़ने आऊंगा तो मैं चुनाव जब तक नहीं लड़ूंगा जब तक इस रोड को बनवा नहीं दूंगा। विकास की गंगा अभी तक जो मेन रोड पर बह रही थी, अब वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर सभा में बहेगी। आज की जो नुक्कड़ सभा थी वो इसी वजह से रखी गई थी कि इस गांव का विकास या कुछ विकास से थोड़ा अधूरा रह गया था। हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं मनोज तिवारी जी का, और जितनी वोटों से पिछली बार जिताया था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इस बार जिता करके भेजे। क्या नाम अंकल जी आपका? मामचंद, कहाँ रहते हैं? गोकलपुर गाँव। अच्छा, ये बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी चुनाव मैदान में, हाँ जी, और कन्हैया कुमार, हाँ जी, क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं टक्कर नहीं दे पाएगा। मनोज तिवारी बढ़िया जाएगा, इससे बेकार जाएगा, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। कन्हैया को कोई जानता नहीं तो कौन देगा उसको वोट? उनको कोई जानता ही नहीं। तो पिछले पूर्व जो बता रहे उसने भी बताते हैं, जब कभी हुआ इलेक्शन या कुछ बात हुई तो उसने गाली दिया देश को। तो क्या कहा? देश में मतलब इतना नियम मतलब बताया सुना, पर गाली दिया उसने देश को, कोई देश को बर्बाद करने के लिए, बर्बादी की तरफ ले आने के लिए कहा उसने। आदमी है कन्हैया कुमार? नहीं, अच्छा आदमी नहीं है मनोज तिवारी, अच्छा आदमी है। जब तक तीसरी वाला लड़ रहा है